इंपॉर्टेंट है, केंद्र ने यहाँ पर अहम फैसला सुनाया है नीट एग्जाम को लेकर के। तो देख लेते हैं भाई न्यूज क्या है। यहाँ पर पूरी न्यूज आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। हिंदुस्तान टाइम्स में थोड़ी देर पहले न्यूज आई है आपकी, दैट नीट यूजी रिजल्ट 2024 1563 कैंडिडेट ग्रेस मार्क्स कैंसल्ड कर दिए गए हैं। कितने? 1563 स्टूडेंट्स के, और इनका अब क्या करवाया जाएगा? री एग्जाम कराया जाएगा। तो साथ साथ में न्यूज पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या दिया गया है देखते रहेंगे। चलिए तो देख लेते हैं भाई न्यूज क्या थी। सबसे पहले न्यूज जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एग्जाम कर दिया गया है कैंसल, सिर्फ उनका जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो पहला हमारा जो हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकाल दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि आप जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेस मार्क्स वाले थे पहले तो उनका ग्रेस कैंसिल करिए, गलत मेथड से उनको ग्रेस दिया गया है, और इन 1563 कैंडिडेट्स का आप री टेस्ट लीजिए, री एग्जाम लीजिए। तो सबसे पहले इनका होने वाला है री एग्जाम। लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है तब से आप देखोगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस से गुस्से में है, आक्रोश में है। कारण ये हो जाता है कि उनका कहना है कि प्रॉब्लम ग्रेस मार्क्स की नहीं थी, प्रॉब्लम थी पेपर लीक की। लेकिन आपने पेपर लीक को लेकर के कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं दिया। लेकिन वापस से न्यूज आई और यहाँ पर कहा गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कि पेपर लीक की कोई भी हमें यहाँ पर लीड्स नहीं मिल रही है। जो लीड्स मिली है वो ग्रेस मार्क्स को लेकर के मिली है, इसीलिए सिर्फ जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हीं का अब यहाँ पर दोबारा से पेपर कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप एक देख लीजिए कि टोटल आपके टॉपर्स कितने थे? 67 टॉपर्स थे आपके, ठीक है, 67 टॉपर्स थे, जिसमें से आपके अब बचेंगे 61 टॉपर्स ओनली। रीजन क्या है कि आपके जो 6 टॉपर्स थे वो ग्रेस मार्क्स वाले थे। कौन से थे? ग्रेस मार्क्स वाले थे। और अब ये जो ग्रेस वाले टॉपर्स हैं ये दोबारा से री एग्जाम देंगे, तब अगर टॉपर बनते हैं तो वापस टॉपर लिस्ट में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज समझ गए, पहला पॉइंट। आ जाते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि वो क्या था। देखिए दूसरा यहां पर बता रहे हैं कि जो इनका अब एग्जाम होना है वो तय कब हुआ है? तो द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द एनटीए टू कंडक्ट द री टेस्ट ऑन जून 23। जून 23 को इनका री एग्जाम कराया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा ये हो जाता है कि एनटीए को जो इसका प्रोसेस है एग्जाम के बाद रिजल्ट का, तो वो उनको प्रोनाउंस करना होगा बिफोर 30 जून। 30 जून तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। इस बीच 3 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कही गई है कि कोई भी जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे आपकी काउंसलिंग हो रही थी वैसे ही आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी, और जो नए स्टूडेंट आएंगे उनकी काउंसलिंग जो होगी वो आपकी 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, जो काउंसलिंग आपकी है उसको कंटिन्यू रखना है, और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे यानी कि 1563 जिनको एग्जाम देना है उनकी काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिल गए होंगे। ग्रेस वाले खत्म हो गए, रीटेस्ट होगा उनका 1563 स्टूडेंट्स का, 23 जून को एग्जाम होगा, 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, और जिनकी काउंसलिंग अभी प्रोसेस में है जिन स्टूडेंट्स की, वो बाधित नहीं होगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। जो ये 1563 स्टूडेंट्स हैं इनकी री काउंसलिंग जो होगी वो 6 जुलाई से शुरू होगी। तो आपको न्यूज पता चल गई, क्या न्यूज थी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सभी ने देख लिए हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पर अभी जो काउंसलिंग चल रही थी और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उसमें आप देखोगे एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के जो कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी थे वो यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है यहाँ पर। लेकिन आगे देखते हैं क्या बातें सामने निकल करके आती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें है री एग्जाम देने वाले हैं, तो देखते हैं आगे क्या उसमें और प्रोसेस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।